बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला नेचुरल फाइबर जो है वो है जूट। ये जैसे हमने पढ़ा कि कॉटन फाइबर प्लांट से पाया जाता है, वो इसके फ्रूट से पाया जाता है। किसके? कॉटन के फ्रूट से। अब जूट जो फाइबर है ये भी प्लांट फाइबर है। ये कहाँ पर बोया जाता है, किस क्लाइमेट में बोया जाता है और प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है, ये सब हम और इसको फाइनली इससे फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है, इनके बीच के प्रोसेस को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। किससे प्राप्त किया जाता है? स्टेम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर जूट इज़ ऑब्टेन, तो हम कहेंगे कि जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जूट स्टेम। जूट प्लांट स्टेम माने जूट के प्लांट के स्टेम से जूट प्राप्त किया जाता है। कॉटन किससे प्राप्त किया गया था? फ्रूट से। ये किससे प्राप्त किया जाता है? जूट से। जूट का स्टेम आपके बुक में बना हुआ है। ये अगर आप लोग देखे ना हो तो इसको देख लें कि जूट का प्लांट कैसा होता है। ये आपके बुक में जूट का प्लांट बना के दिखाया हुआ है। ये जूट का प्लांट है। ये इसी का जूट का प्लांट। तो इस तरीके से जूट का प्लांट, ये जो इसका स्टेम है, इसी से ये जूट प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है आगे अभी हम मेथड में पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा। तो जूट ये कब बोया जाता है? ग्रोन इन रेनी सीजन। ये कब बोया जाता है? बरसात में बोया जाता है। बरसात के दिनों में ये बोया जाता है। ओके, अच्छा। तो ग्रोन इन रेनी सीजन, जब बरसात का मौसम होता है तब जूट को बोया जाता है। ठीक। द जूट प्लांट्स आ प्लेन एलुवियल सॉइल। ये भी एक तरह की मिट्टी होती है, सॉइल होती है। आगे आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी मिट्टी एलुवियल होती है। इस एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। इसमें ये बोया जाता है, इस प्लेन में, खेत में बोया जाता है। जूट प्लांट जो है एलुवियल सॉइल में बोया जाता है। ठीक, और इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एंड स्टैंडिंग वाटर। पानी ज़्यादा इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये रेनी सीजन में इसीलिए बोया जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा होती है, इसीलिए रेनी सीजन में बोया जाता है। तो क्लियर हुआ कि ये रेनी सीजन में बोया जाता है, एलुवियल सॉइल में बोया जाता है और इसके लिए पानी की ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। अब कहाँ कहाँ बोया जाता है? स्टेट, प्रदेश। ये वेस्ट बंगाल में बोया जाता है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और आसाम में। 3 जगहों पर ये बोया जाता है। ठीक, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। जूट 3 प्रदेशों में बोया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि जूट कहाँ कहाँ पर बोया जाता है भारत में, तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। ठीक, कब बोया जाता है? रेनी सीजन में। कौन सी मिट्टी में बोया जाता है? एलुवियल सॉइल। ठीक, किस जगह से, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है? स्टेम से। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। अच्छा, अब इसके जूट के प्लांट से फाइबर कैसे निकाला जाता है वो प्रोसेस ये देख लीजिए। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये बोया जाता है जूट प्लांट, तो इसको कब काटते हैं? जब इसके अंदर फ्लावर आ जाता है। ठीक, फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तब इसको हार्वेस्ट करते हैं, काट लेते हैं। ठीक, तो कब काटा जाता है? फ्लावरिंग स्टेज में, जब इसमें फूल आ जाते हैं। फल ना आने पाए उससे पहले ही काट लिया जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं? अब जब काटने के बाद द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर देन बंडल्ड। अब काट करके इनके बंडल को, माने इसके बोझ को बांध देते हैं, बोझ बना लेते हैं। और बोझ बना करके एंड इमर्स्ड, इमर्स मतलब डिप कर देते हैं। कहाँ? इन वाटर, पानी में। बोझ का बोझ बना करके पानी में इमर्स कर देते हैं, भी मतलब पूरा को डुबा देते हैं उसी के अंदर। कब तक? फॉर आ फ्यू डेज, कुछ समय तक। कब तक? अनटिल, जब तक
दे स्टार्ट रॉटिंग, जब तक कि वो सड़ने ना लगे। दे स्टार्ट रॉटिंग, जब तक वो सड़ना स्टार्ट ना हो जाए। प्लांट, जूट के प्लांट को जो हमने बोझ बना करके पानी में इमर्स कर दिया, तब तक उसको इमर्स कर दिया है जब तक कि उसके तने सड़ने ना लगे, रॉट ना होने लगे, रॉटिंग ना होने लगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेटिंग। क्या कहा जाता है? रेटिंग। ये एक डेफिनेशन आपके बुक में होगी रेटिंग की, कि व्हाट इज़ रेटिंग। तो रेटिंग का मतलब ये होता है कि जब जूट के प्लांट को पानी में डुबो दिया जाए, इमर्स कर दिया जाए, डिप कर दिया जाए और वो सड़ने लगे, तो इस पानी में डुबोने की प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ जूट प्लांट इमर्स इन वाटर इज कॉल्ड रेटिंग। ठीक, तो रेटिंग की डेफिनेशन ये हो गई कि जूट प्लांट को जब पानी में कुछ दिनों के लिए डिबो करके रख दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। ठीक, अब जब सड़ने लगे तब उसको निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? देन फाइबर आर सेपरेटेड। अब जब वो सड़ने लगे तो उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद उससे फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। देन फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड, हाथ से अलग कर लेते हैं। फ्रॉम रॉटिंग स्टेम, अब वो जो सड़े स्टेम है, सड़े गले जो सड़ गए स्टेम, उससे फाइबर को अलग कर लेते हैं। अब इस फाइबर को अलग करने को कहा जाता है स्ट्रिपिंग। दो डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई, एक तो रेटिंग, दूसरी स्ट्रिपिंग। रेटिंग वो प्रोसेस हो गई कि जब जूट प्लांट को वाटर में भिगो दिया था और सड़ने तक उसी में छोड़ दिया था, तो वो रेटिंग है। अब जब उससे बाहर निकाल लिया और उससे फाइबर को अलग कर लिया, अलग करने की प्रोसेस को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। अब ये स्ट्रिपिंग हाथ से होता है। अब जब बड़े पैमाने पर करना होता है तो मशीनों से थ्रू भी होता है। तो इस तरीके से ये जूट प्लांट हमें, जूट के प्लांट से हमें जूट का फाइबर मिल जाता है। ये पूरी प्रोसेस ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो एक बार हम और रिवाइज कर देते हैं कि जूट जो होता है ये जूट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये कब बोया जाता है? रेनी सीजन में बोया जाता है। ये जूट प्लांट एलुवाइल सॉइल में बोया जाता है और इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। किस प्रदेश में बोया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में बोया जाता है। ठीक, कब ये काटा जाता है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में हो जाए तभी काटा जाता है। और जब ये काट लिया जाता है फिर इसके बंडल बना करके पानी में डिप कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए। इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। जब रेटिंग हो जाए, सड़ने गलने लगे, तो प्लांट को पानी से बाहर निकाल करके उससे फाइबर अलग किया जाता है। इस फाइबर अलग करने को कहा जाता है स्ट्रिपिंग। तो इनमें दो तो डेफिनेशन हो गई है, रेटिंग और स्ट्रिपिंग, ये आप याद कर लेंगे। और कहाँ पाया जाता है ये याद कर लेंगे। किस पार्ट से पाया जाता है? प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है? तो स्टेम से पाया जाता है। किस मिट्टी में होता है? एलुवियल मिट्टी में होता है। कि कब बोया जाता है? रेनी सीजन में बोया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये हमारा नेचुरल फाइबर में जो प्लांट फाइबर है जूट, ये हमको इतने प्रोसेस के बाद जा कर के फाइबर मिल जाता है। तो दो प्लांट फाइबर हम लोगों ने दो पढ़ लिया है, पहला कॉटन, दूसरा जूट। अगला जो फाइबर है वो है वूल और सिल्क, ये एनिमल फाइबर है। इनको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कि हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर होमवर्क कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है आगे की दूसरी वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ओके।